जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी, शिव शंभु भोलेनाथ, आपका बेअंत शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। सात संगत जी, गुरु जी आपका फिर से जो है स्वागत है इस चैनल वर्ल्ड वाइड चैनल गुरु जी के सत्संग वाले बहुत ही प्यारे चैनल जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, अपने जो भाव व्यक्त करते हैं। गुरुजी ने जो भी हमें आशीर्वाद दिए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं और हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, वो सारे अनुभव हम शेयर करते हैं और गुरुजी का रज रज के शुक्राना सत्संग जो है शेयर करते हैं। चैनल के जो सेवादार हैं, चैनल चला रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमें मौका देते हैं। और हमारी सेवा और आपकी सेवा, हम सब की सेवा गुरुजी एक्सेप्ट करें और गुरुजी जो है हम सबको भाग लगाएं। इसी उम्मीद के साथ आज का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करने जा रही हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मंदिर, जो घर का मंदिर है, वहाँ उसके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। गुरुजी के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। गुरुजी का प्यारा प्यारा स्वरूप येलो चोले वाला मेरे सामने है और गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, मैं गुरुजी को देख रही हूँ। साक्षात विराजमान है और सभी रूप स्वरूप, भगवान के सभी रूप स्वरूप जो हैं वो मेरे सामने जो हैं विराजमान हैं। और उनको सबको हाजिर नाजर रखकर, गुरुदेव को हाजिर नाजर रखकर मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। साथ संगत जी आप भी मिलके मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे शिव शंभु भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर। जय श्री शंकर भगवान, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। जो शुक्राना सत्संग है आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो टाइम है वो तकरीबन सुबह के 11 बजे हैं और आज वीरवार है, गुरु जी का वार है, गुरुवार है और थर्सडे है। और जो टाइम है वो सुबह के 11 बजने को आए हैं। और मैं जो स्थान है वो लुधियाना है, लुधियाना की वसनीक हूँ। लुधियाना अपने घर से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर श्रवण करें, इसको एंड तक बने रहें। और शुक्राना सत्संग जो है, क्योंकि शुक्राना करने वाले को भी उतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जितनी की शुक्राना सत्संग सुनने वाले को मिलती हैं। तो गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, साक्षात विराजमान है हमारे सबके सामने, हमारे हृदय में। मन क्रम वचन वाणी से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये बात है सात संगत जी 4 तारीख की, 4 जनवरी 2025 और आज है 9 जनवरी 2025। तो 9 जनवरी 2025 आज है, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ 4 जनवरी 2025 को, जिस दिन जो है गुरुजी कितनी दिन से जो है मुझे एक इशारा कर रहे थे कि भाई तेरे घर में सत्संग होगा, तेरे घर में संगत आएगी।
और तू रेडी रहे और सबको जो है आप प्रसाद देना ऐसे वगैरह। तो मतलब इतना क्योंकि मुझे पता कोई आइडिया नहीं था, ना मैंने कभी कोई प्लान किया था कि होना है या मैंने कोई मेरे थॉट आया होगा, नहीं। ये टेलीपैथी के थ्रू मेरे गुरुदेव महाराज शिव शंकर भगवान मुझे मैसेज बहुत बहुत देर से, पिछले 2-3 हफ्ते से मैसेज दे रहे थे कि संगत आएगी और शुक्राना सत्संग होगा, तेरे घर में पाठ है, तेरे घर में जो है वो कुछ भी मतलब ऐसा रिलीजियस होने वाला है। तो मैं चलो पढ़ती थी, मैंने कहा चलो होगा तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, मेरे अभी तो शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन होगा अगर आपने कहा है तो 101% होगा अगर आपने कहा है। तो इस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करना शुरू हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे होगा, क्यों होगा, है ना? किस टाइम पे होगा। तो मुझे लगा था कि लॉन्ग रन में जब कभी ऐसा कोई मौका आएगा तो हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव जो मैसेज दे रहे हैं वो मुझे नए साल में जो है मेरे घर में जो है पाठ होगा, और वो भी गुरुदेव का जो है प्यारा प्यारा पाठ जो गुरुदेव को बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। वो पाठ है सुखमनी साहब जी का। तो वो मेरे घर में होगा, वो मुझे भी नहीं पता था, अचानक हो गया सब। बात ऐसे थी कि मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे मम्मा पापा, ठीक है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, वो गए हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने जैसे कोई किट्टी डाली होगी, कमेटी डाली होगी, जिसमें वो वैसे तो लेडीज़ जो हैं वो किट्टी में तंबोला वगैरह खेलती हैं। तो इस बार उन्होंने गुरुजी ने थॉट डाला होगा कि इस बार जो है तू पाठ वाली जो है कमेटी डालो। हर महीने जो है, हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को सब अपने अपने घरों में जो है जिसकी भी टर्न आएगी, जिसकी भी कमेटी निकलेगी, वो सुखमनी साहब का पाठ करवाएगा, साथ में लंगर प्रसाद जो है वो देगा। तो चलो ये वो चल रहा था घर में, और मेरे मदर इन लॉ कर रहे थे ये जो कमेटियाँ पार्ट वाली कर रहे थे। लेकिन इस दिन से मैं अनभिज्ञ थी, मुझे इस चीज़ का कोई नहीं पता था। मुझे इतना पता था कहीं जाते हैं महीने के महीने, पर मुझे इतना नहीं पता था क्या चल रहा है क्या, है ना? तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन उस दिन जो है वो हमारी कमेटी निकली, हमारी 4 जनवरी 2025 को हमारी कमेटी निकली। तो निकलनी थी, मुझे पता नहीं था। तो उसके 3-4 दिन पहले हस्बैंड की बात हुई होगी मम्मी पापा से कि भई ऐसे अब हमारी कमेटी है, हमारे घर में होनी है, लेकिन हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो वो कैसे करना है? तो अगर आप कर सकते हो तो आप पाठ घर पे करवा लो, और अपने सबको संगत को बुला लो और कमेटी भी ले लेना, और लंगर प्रसाद मतलब कि जो भी आपने देना है, चाय पानी जो भी करना है, कैसे करना है कर लेना। तो ये जो मैसेज है वो मेरे को हस्बैंड ने दिया। तो 4 जनवरी को थी, लेकिन मुझे मैसेज 2-3 दिन पहले मिला होगा, इससे पहले नहीं। तो जब मिला मुझे तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ कोई इल्म नहीं है, कोई मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, बिकॉज़ मैंने कभी किट्टी नहीं की है घर पे। हाँ, मैं मदर इन लॉ के तंबोले होते रहे, किट्टियाँ होती रही हैं, वो करते रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने जैसे चलो कुछ बना दिया, सर्व कर दिया, या है ना ऐसे। वो दूसरी वाली किट्टियाँ थी जो मतलब कि दूसरी लेवल पे होती हैं, पार्ट वाली कोई नहीं थी। तो ना मुझे कोई अनुभव था, ना एक्सपीरियंस था। इतना पता था सुखमनी साहब का, जब मैंने सुना कि हस्बैंड ने कहा सुखमनी साहब का पाठ है, तो मेरे मन में था कि भई अगर नॉर्मल किट्टी होती, अगर नॉर्मल कमेटी होती गुरुजी, प्रभु जी, तो शायद मैं ना करती, क्योंकि उसकी बहुत हो जाती है ना? मतलब खेचल हो जाती है, और अकेला बंदा बहुत, क्योंकि 15 जब मेंबर्स हैं किट्टी के, तो अकेला बंदा घर पे क्या करेगा? कोई हेल्पफुल नहीं, कुछ नहीं, है ना? तो शायद मैं ना करती, लेकिन हाँ, जब मैंने सुना कि पाठ करना है, घर में पाठ होना है, वो भी सुखमनी साहब का, मेरे गुरुदेव का हरमन प्यारा पाठ, प्रिय पाठ, तो मैंने कहा कि मैंने करना ही करना है। जैसे मर्ज़ी, अब ये जो व्यवस्थाएँ हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, वो गुरुदेव देखेंगे, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ देखेंगे। तो गुरुजी मैंने ये बोला, और संगत जी मैंने ये कहा कि आप ऐसे करो, जो आंटी हमारे पास रह रही है, 2 आंटियाँ हमारी पास ही रहती हैं, उन वो भी किट्टी मेंबर्स हैं, उनके घर जाके हम पूछ आते हैं, कैसे करना है ना? क्या सर्व करना होता है, कैसे आप लोग करते हो? मुझे तो पता नहीं, बिकॉज़ मदर इन लॉ कर आपके मेंबर है, मैं तो हूँ ही नहीं। तो मैंने फिर 1 रात पहले जो है, 1 या फिर 1 रात पहले 1 दिन पहले या फिर 1 रात पहले मैंने आंटी से पूछा, हमारे पड़ोस में आंटी रहती है, तो उन्होंने कहा ऐसे-ऐसे कर लेना, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं, अगर आपने नहीं भी कराना तो आपको ऐसे ही हम पेमेंट दे जाएँगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं
पाठ है उससे मेरे घर की शुद्धि होगी, गुरुजी का भी हृदय जो है वो खुश होगा, मन प्रसन्न होगा, हमारे घर की में जो है शुद्धि होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव जी भी को भी हम पाठ सुनाएंगे, खुद भी सुनेंगे, तो हमारा हम पावन हो जाएंगे, हमारा मन भी पावन हो जाएगा। तो उस उपलक्ष्य में मैंने किट्टी के उपलक्ष्य में या पैसे लेने के उपलक्ष्य में नहीं करवाया। मैंने वो जो है वो सुखमनी साहब का पाठ एक पाठ के अनुभव से या एक पाठ को सोचकर कि हमारे घर में जो है वो शुद्धि हो जाएगी, पाठ होगा तो बहुत अच्छा होगा, आनंद आएगा। उस पर्सपेक्टिव से मैंने कहा मैंने करना है आंटी जी, आप मुझे बताओ कैसे करना है? कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसी घर पे पुस्तक भी नहीं है सुखमनी साहब की, वैसे उसको गुटका साहब जी कहते हैं, तो कहते उसको पुस्तक नहीं गुटका साहब जी कहते हैं, वो हम ले आएंगे सब अपने अपने घरों से। अगर तेरे घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पाठ ले आएंगे, गुटका साहब जी ले आएंगे और हम खुद भी आ जाएंगे सारे। 11:30 से लेकर 1 सवा 1 तक उसका चलेगा और 1:30 बजे तक जो है उसका संपन्न हो जाएगा पाठ। तो उसके बाद आप चाय पानी कर देना, चाय में जैसे चाय बना लेना या कॉफ़ी बना लेना और घर में जैसे कोई चीज़ें एक मीठी एक नमकीन चीज़ रख देना। उसके अलावा जो चाय पानी में आपने कोई भुजिया, कोई बिस्किट, कोई कुछ भी रखना है मीठे में या नमकीन में, जो भी रखना है आप बना के या फिर बाहर से मंगवा के रख देना। तो यही होता है, ज़्यादा मतलब हम रोटी पानी ये मतलब लंच वाला नहीं होता, ये सिर्फ हैवी टी होता है। मैंने कहा चलो, मैंने समझ के सारा कुछ मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी। और उस दिन जो है जब 4 जनवरी आई तो मुझे सुबह से ही था कि मैंने अब आज हमारे घर में है, सुखमनी साहब का पाठ है और गुरुदेव जी का पाठ है, तो वो करवाना है। फटाफट से मैंने सारा उठी मैं और सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को, उन्होंने तो ऑफिस जाना था, वो सिर्फ उस एक दिन पहले ऑर्डर दे आए थे। यहाँ समोसा या ब्रेड पकौड़ा का अरेंजमेंट था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं घर पे बना लूँगी, बिकॉज़ समोसे भी घर पे बन जाते हैं, अगर आप यूट्यूब से बना देख के बना लो तो बन जाते हैं, इतने वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ब्रेड पकौड़ा तो 101% बन जाते हैं, वो तो मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने कहा एक मीठी चीज़ और एक नमकीन चीज़ मैं घर पे बना लूँगी। तो वो कहते हैं नहीं घर पे मत बनाना, तू अकेली होगी, साथ में गुड़िया होगी, गुड़िया तो बैठ जाएगी, उसने कोई काम करवाना नहीं है, मैंने ऑफिस चले जाना है, तो मैं तेरे को ना बाहर से मंगवा देता हूँ सारी चीज़ें खाने पीने वाली। तो आप ऐसे बस चाय वगैरह बना देना और सबके बीच में बैठ के पाठ जो है वो कर देना और ऐसे कर देना, सबको अटेंड कर देना, कुछ बनाना मत, क्योंकि तू अटेंड करेगी, पाठ करेगी या फिर कुछ बनाएगी। तो मैंने चलो अपने हस्बैंड की बात मानी, वो कहते ऐसे ऐसे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया ब्रेड पकौड़ा, वो दे दिया 3 तारीख को शाम को, है ना, इतने मेंबर्स आएंगे, इतना आप कर देना। तो हमारे घर में 11:30 पाठ था। तो उस दिन 4 जनवरी को वैसे एक और करिश्मा हुआ कि गुरुदेव, मुझे लगा है कि ये गुरुदेव जी का ही करिश्मा है और बम बम भोले शंकर का करिश्मा है कि भाई हम हमारे घर में जैसे जो काम वाली आती है, वो रोज जो है वो पौने एक एक या सवा एक के करीब आती है, मतलब पौने एक से लेकर सवा एक के बीच बीच में कभी भी आ सकती है। रोज इतने बजे आती है, बिकॉज सर्दियों के दिन है तो वो दोपहर को आती है, सुबह आती ही नहीं है। उसको कितनी बार बोला है, बहुत बार मेरे मतलब मतलब आर्गुमेंट्स भी हो गया उसके साथ कि मैंने तेरे को नहीं रखना, तू आती नहीं है सुबह, कि चल 9:30 10 10:30 11 12 कोई सुबह सुबह के वक्त आ जाकर, बट वो नहीं आती है क्योंकि वो कहती है भाई सर्दी बहुत है, मैं नहीं आ पाऊंगी। चलो, वो कभी भी नहीं आती, हमारा कभी भी कहना नहीं मानती। उसको कह के थक गए हैं कि हाँ आप जल्दी आ जाकर, नहीं मानती। तो मैंने भी उसको इस बार नहीं कहा कि आप तो जल्दी आना, कि 11:15 संगत में आना शुरू हो जाना है तो जल्दी आ जाना, मैंने बोला ही नहीं। मुझे पता था गुरुदेव कि वो नहीं आएगी, वो मेरी बात नहीं मानेगी, उसने अपने हिसाब से ही आना है। चलो खैर, घर वैसे के वैसे था, मैंने डस्टिंग डुस्टिंग कर दी, सारा चीज़ें वगैरह उठा ली, घर थोड़ा सा ठीक कर दिया, नाश्ता पानी बना दिया, लंच बना के मैंने हस्बैंड को भेज दिया, गुड़िया सोई हुई थी उसको भी जगा दिया। मैंने बोला तू भी बेटा सिर पिंडे नहा, अच्छी तरह नहा, क्योंकि घर में आज पाठ है। मैंने भी नहा लिया है, पापा भी नहा के चले गए हैं, तो सारा काम मेरे पे ही है, तू बस कोई काम मत कर, बट मुझे तंग मत करियो, जो जो मैं तेरे को करती रहती हूँ तो करती जा फटाफट, है ना, ब्रश करके नहा ले। चलो वो भी, उसको भी मैंने बोल दिया, वो अपना करती रही, मैं घर का सारा देखती रही। इतने में क्या हुआ, 11:10 की 11 सवा 11 की बात है, सुबह घर की घंटी बजी। मैंने कहा आगे संगत पंगत, क्योंकि 11:30 का टाइम था, 10-15 मिनट पहले लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा बस वो आगे, मैं फटाफट से ना मतलब जैसे जो भी जिस अवस्था में थी, मैं घर ही साफ कर रही थी क्योंकि बहुत खलेरा पड़ा होता घर में। तो घर साफ कर रही थी, मैंने देखा गेट पे, तो देखा कि काम वाली आ गई। अब काम वाली आ गई, ये भी गुरुजी का करिश्मा है, उनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुजी
ये चाहते थे कि जब आपके घर में अगर उनके घर में पाठ हो, तो सफाई करने के बाद हो, सफाई से पहले नहीं। तो ये जो गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी की रज़ा थी, मेरे परमपिता परमेश्वर श्री शंभू भोलेनाथ और प्रभु जी की मर्ज़ी यही थी परमपिता परमेश्वर की, पहले सफाई कराओ, उसके बाद पाठ करो। तो वो 11:10 या सवा 11 तक आ गई। तो मैंने सोचा कि संगत है, लेकिन वो तो काम वाली निकली। तो मैं इतनी अंदर से मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अंदर से बहुत खुश हुई कि चलो शुक्र है ये आ गई, तो फटाफट से कोई कह लो कि मैं सफाई करवा लूँ, क्योंकि 15 मिनट हैं, 11:30 का टाइम है। तो 10-15 मिनट में फटाफट से जिस कमरे में बिठाना है एटलीस्ट उसकी तो सफाई करवाऊँ। तो चलो मैंने उसको फटाफट से मैंने कहा आजा अंदर, बस 5-10 मिनट लगा के तो इस कमरे को झाड़ू पोछा लगा दे। इस कमरे में हमने जो पाठ है, उसको भी नहीं पता था कि आज पाठ है घर में या किसी ने आना है कुछ भी, है ना? तो कहती हाँ जी भाभी मैं कर देती हूँ। तो बस वो 10-15 मिनट का जो गैप पड़ा ना, बिकॉज़ 11:35-40 तक संगत आनी शुरू हो गई थी और वो 15 मिनट में उसने कमरे की तो क्या पूरे घर की सफाई कर दी 15-20 मिनट में, झाड़ू पोछा लगा के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव जी आप चाहते थे कि आपके घर में पाठ हो, साफ सफाई के साथ हो, बिल्कुल अच्छे अरेंजमेंट्स के साथ हो, आपका आशीर्वाद था तो वो हो गया। जबकि मैं बिल्कुल अनजान थी कि मेरे घर में 2 दिन बाद पाठ भी है, 4 दिन बाद पाठ भी है, मुझे नहीं पता था। तो ये आपने ही करवाया गुरुजी, आपका सुखमनी साहब का पाठ, बड़ा आनंद आया। सारी संगत आई, 35-40 तक आना शुरू हो गई थी। उस दिन ठंड भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध थी, दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ ख़ास। फिर भी संगत आई, ठंड में भी आई, धुंध में भी आई। सारी आंटीज़ आईं, आंटियाँ आईं और उन्होंने जो है क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था, सब अपने-अपने पाठ गुटका साहब जी लेके आए, एक्स्ट्रा भी लेके आए मेरे लिए और सब अपना बारी-बारी पाठ बोलते रहे, मैं देखती रही, सुनती रही। इवन मेरी बेटी जो कभी भी पाठ में नहीं बैठती, क्योंकि छोटी है उसको इतना इतना कनेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन उसके मन में श्रद्धा है, लेकिन वो इतना इंटैक्ट होके नहीं बैठ पाती है किसी पाठ या किसी ऐसी पूजा में। तो पर वो भी नहा धो के टिच 11:30 बजे तैयार होके वो वहाँ बैठ गई थी जिस कमरे में पाठ होना था। तो मैंने, गुड़िया ने, सब ने, संगत पंगत ने पाठ सुना, पाठ किया। वो पाठ डेढ़ पौने 2 घंटे चला। सुखमनी साहब का पाठ बड़ा ही आनंद आया। पहली बार मैंने श्रवण किया। इससे पहले मैंने शायद 1 या 2 बार अपने टीवी में सुना होगा सुखमनी साहब का पाठ, वो वीडियो में सुना था। लेकिन खुद वो गुटका साहब पकड़ के श्रवण करके सुनना और उसको अपने अंदर बसाना उस पाठ को और आनंद लेना, वो अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो वो मैंने किया गुरुजी के सानिध्य में रह के। पूरी संगत पंगत खुश होके गई है और जब पाठ का बस भोग पड़ रहा था, तो जो है चाय वगैरह हमने बना दी। इतने में जो हमने ऑर्डर किया था ब्रेड पकौड़ा भी आ गया और इतनी अच्छी क्वांटिटी में आया और साथ में पंची रसगुल्ले मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ले आए थे। फिर जैसे जो गुरुजी को पसंद है मठियाँ जो भी मतलब चाय के साथ हमने 3-4 तरह की और आइटम्स रखी। जो गुरुजी को पसंद है, जो गुरुजी ने करवाया वो गुरुजी ने करवाया। हमारी तो संगत जी कोई औकात नहीं है, हम तो शून्य हैं, हम तो तुच्छ प्राणी, हमारी कोई औकात नहीं है। बहुत अच्छा हो गया। जितने मुझे इतना एक भी डर था कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा मंगवाई थी कि क्वांटिटी जो है खाने-पीने की कम ना हो जाए, जो प्रसाद है वो कम ना हो जाए। लेकिन गुरुजी की महिमा देखिए साध संगत जी, ऐसा करिश्मा हुआ मैंने ज़्यादा भी मंगाया ना वो भी सारा कुछ लग गया। सबने अच्छे से रज-रज के खाया और हमारे लिए भी प्रसाद बच गया। 3 हमारे लिए वो बच गए, मीठा 3 हमारे लिए, नमकीन के पीस बच गए। बहुत ही अच्छा रहा और पूरा-पूरा प्रसाद भी पूरा 101% ना कम हुआ, ना ज़्यादा हुआ। बिल्कुल एक्यूरेट जितने बंदे थे उतना ही जो है प्रसाद लग गया। सारा प्रसाद लग गया। चाय भी बिल्कुल एक्यूरेट बनी, प्रसाद भी बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में लग गया, सब कंज़्यूम हो गया। गुरुजी ये आपकी ही महिमा है। मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, समस्त शिव गणों को, शिव परिवार को कोटि-कोटि प्रणाम। जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत ही अच्छा अनुभव मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये आपका ही प्रताप है गुरुजी। आपने ही इस घर में अपने घर में ये पाठ करवाया। हमें उस पाठ का जो है वो एक पाठ बनाया सबको मिलकर
मैंने और मेरी गुड़िया ने बहुत आनंद लिया। इवन गुड़िया कभी इतना काम नहीं करती, लेकिन उस दिन गुड़िया ने भी उस पाठ में वो बैठी, पाठ सुना उसने। फिर उसने कुछ जैसे मेरे साथ हेल्प, जैसे सर्विंग वगैरह कराई, हेल्प भी करवाई। एक आंटी जी भी हमारे किचन में आके उन्होंने भी मेरे साथ हेल्प करवा दी, तो काम हो गया। बहुत अच्छा लगा, सब खुश होके गए। अब क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि जो गुरुदेव की संगत आती है, जो शिव शंकर भगवान की, गुरु जी की संगत आती है सुखमनी साहब के पाठ पे, अगर वो खुश होके जाए, तो इससे बड़ा कह लो कि जो आशीर्वाद है गुरुजी का, वो हो ही नहीं सकता। मैं भी खुश हुई, मेरे गुड़िया भी खुश थी, और सारी संगत पंगत भी खुश थी। और पौने दो के करीब जो है, डेढ़ पौने दो के करीब जो है, सब खा पी के प्रसाद लेके, इवन जिसने खाया वो अपने अपने किसी और नोन के साथ घर पे भी लेके गया, और प्रसाद लेकर खाकर सब गए। बड़ा मजा आया। और जो उन्होंने कमेटी डाली हुई थी, वो पूरी कमेटी आई। जबकि एक आंटी जी कह रहे थे कि बेटा ये पहली बार हुआ है, हम 15 मेंबर्स हैं, आपकी आज लास्ट कमेटी है, 15वीं कमेटी है, आज ही सारी कलेक्शन हुई है। जबकि आज से पहले मतलब 14 जो किटियां हुई, कमेटियां हुई हैं पार्ट वाली, किसी के घर में भी पूरी पैसे की कलेक्शन नहीं हुई है। कभी 4,000 कम था, कभी 6,000 कम था, कभी 8,000 कम था, कभी 2,000 कम था। लेकिन आपके यहाँ पे मेंबर्स तो 9-10 ही आए हैं, क्योंकि 15 मेंबर्स थे, उसमें से शायद 9 आए थे। लेकिन जो नहीं भी आए उन्होंने भी पूरी अपनी पेमेंट दी है। तो पूरी की पूरी 100% आपकी कमेटी जो है, ये आपकी कमेटी उन्होंने कलेक्ट करके दे दी। कुछ भी अधूरा नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। और ये पहली बार हुआ है आपके केस में। हमारे सब में कोई ना कोई जो है वो पैसे की कमी पेशी बाद में पूरी होती थी, आपकी सारी हो गई। तो ये गुरु जी का ही प्रताप है, गुरु जी की ही महिमा है, गुरु जी का ही आशीर्वाद है। भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, ये मुझे अनुभव कराया है। वो पाठ कराने का गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके अपने घर में ऐसा इतना दिव्य और इतना डिवोशनल पाठ हुआ है, सुखमनी साहब जी का पाठ हुआ है। और सुखमनी साहब जी का जब पाठ हो जाता है ना, तो उस घर में या उस, जब कोई भी करता है, घर में करता है, बाहर करता है, वहाँ उस घर की, उस लोग, घर के लोगों की, परिवार की प्रोग्रेस, हेल्थ, वेल्थ सब गुरुजी ब्लेस करते हैं। सफलता, अपार खुशियाँ, अपार ब्लेसिंग्स जो हैं वो ब्लेस करते हैं गुरुजी। और मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी, अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो मेरे सत्संग करने में, या उस दिन पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, या साथ संगत जी मेरे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो आज के सत्संग में, तो मुझे गुरुदेव, मेरे परमपिता परमेश्वर मुझे माफ करना, और साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। वैसे तो शुक्राना सत्संग गुरुजी रोज प्रभु जी मेरे साथ करते हैं, रोज कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई नया खुशी, कोई हर पल अंग संग रहते हैं। हर पल का शुक्राना है, सिर्फ एक चीज का नहीं, पल पल का, हर टाइम का, क्षण क्षण का, रोम रोम से शुक्राना है। जो दिया है गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, क्योंकि जो दिया है वो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो नहीं दिया वो भी आपकी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जो नहीं दिया, क्योंकि हमारी तो अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं, तो सारी इच्छाएं पूरा नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ इच्छाएं जो हैं हमारे लिए वो चीज़ नहीं अच्छी हो सकती। तो जो हमारे लिए बेस्ट होगा, बेहतर, बेहतर से भी बेहतरीन होगा, बेस्ट ब्लेसिंग्स होंगी वो गुरुजी हमें देंगे और हमें ब्लेस करेंगे। और वही करते हैं। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट आशीर्वाद गुरुजी ने हम अपने दिए हैं। हम मुझे हर एक रूप में दर्शन दिए हैं, चाहे वो मोर रूप में हो, चाहे वो बाल सरप रूप में हो, चाहे वो कबूतर रूप में हो, चाहे तितली रूप में हो। हर रूप में गुरुजी आपने, इवन खुद भी आके आपने फिजिकल फॉर्म में भी किसी एक लेडी के रूप में आपने मुझे मंदिर में भी दर्शन दिए हैं, और एक बाबा के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मतलब हर रूप में गुरुजी आपने हर जगह मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे को, मेरे परिवार को आपने ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे बेटी की तरफ से आप जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। मेरी तरफ से जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। पूरी सात संगत की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके पूरा सात संगत परिवार जो है आपकी ब्लेसिंग से बहुत ही आपका आभार व्यक्त कर रहा है। हम सब मिलके, सिर्फ मैं नहीं, हम सब सारे मिलके संगत आपका गुरुजी बेअंत शुक्राना कर रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना कर रहे हैं। इसको हमारे, आप अपने परिवार को, अपने बेटे बेटियों के जो शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करो, और आप हमें भर भर के अपनी ब्लेसिंग्स दो, हमारे
झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुजी। और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, हम आपसे कुछ नहीं माँगते, आपको आपसे ही माँगते हैं, आपसे ही आपको माँगते हैं, आप ही हमें चाहिए गुरुजी, हर क्षण हमारे अंग-संग रहना और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप हमें मिल गए, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की कोई नहीं है, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। ऐसे हमारे गुरुजी हमारे अंग-संग रहना और हमें आशीर्वाद देते रहना। जो बुलवा रहे हो गुरुजी आप मेरी वाणी में बैठकर आप ही बुलवा रहे हो। फिर भी कोई त्रुटि हो जाएगी तो साध संगत जी गुरुजी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। उनका जो है सफलता ब्लेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गुड़िया के अंग संग रह रहे हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा कह रहे हैं कर रहे हैं, उनको उसको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसको सफलता ब्लेस कर रहे हैं, उसको बेस्ट लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, भर-भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी की तरफ से भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं तो आपको सरेंडर कर ही चुकी हूँ गुरुजी आपको 100%। मेरी तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, भर-भर के पूरी साथ संगत को, पूरे विश्व कल्याण आप कीजिए, पूरी साथ संगत को भर-भर के आप ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी अनंतम मेहरें करिए सब पे, ब्लेसिंग्स बरसाइए गुरुजी। इसी के साथ आज के सत्संग से मेरे को इजाज़त दीजिए साथ संगत जी गुरुजी। मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेकर फिर से आऊँगी इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, बहुत-बहुत आपका सबका शुक्रिया। और जाते-जाते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु पापा। तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा सखा, तू ही मेरा भाई बंधु, सब सब गुरुजी। ऐसे ही मेरे परिवार पे पूरी साथ संगत पे मुझ पे ब्लेसिंग्स बरसाए रखना गुरुजी। और हमसे कोई, क्योंकि गुरुजी हम एक प्राणी हैं, एक मनुष्य हैं, तुच्छ प्राणी हैं, आप पर आपके बेटे बेटियां हैं। हमसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज परमपिता परमेश्वर श्री हरि शिव शंभू महाराज, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, हमें माफ़ कीजिएगा। हमारी सब गलतियाँ, सब गुनाह, गलती गुनाह पाप माफ़ कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा। और हमें अपने श्री चरणों में लगाकर रखिएगा और हमें सत्कर्म करवाइएगा। सबका भला करने की शक्ति दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा। और हमें अपने अंग संग जो है हमारे आपके श्री चरणों में हम रहें हमेशा नतमस्तक होके। हमें अपना मंत्र जाप करवाइएगा, अपनी शक्ति भक्ति मुक्ति दीजिएगा और हमें अपना आशीर्वाद भर भर के देते जाइएगा। इसी कामना के साथ आज का शुक्राना सत्संग में ये आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरु पापा, लव यू गुरु पापा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, शाम संध्या वेले का शाम को 6:45 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप के साथ संध्या वेला शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ मेरे लिए बहुत कम है और मैं ना के बराबर ही गुरुपा का शुक्राना सत्संग करती हूँ।
संगत जी, मैंने एक पहले से ही करती हूँ शुक्राना सत्संग, लेकिन 1 जनवरी से मैं 2-3 दिन नहीं करा, बल्कि मैं रोज़ कर रही हूँ। मुझको जैसे-जैसे मुझे याद आ रहा है संगत जी, मैं वैसे-वैसे कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग। संगत जी, वही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और जो-जो मेरे को याद आता रहेगा संगत जी, गुरुपा मैं आपको बताती रहूँगी। संगत जी, जो मेरे ये स्किन प्रॉब्लम हुई थी ना संगत जी, कम से कम 10 साल हुई थी। बहुत दवाई गोली खाने की से परेशान हो गई थी संगत जी उसी की। संगत जी तो पता है संगत जी, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी। खाना-पीना सब कुछ मैं अपना बंद करके पड़ी हुई थी, सब परहेज़ करती थी संगत जी। मैं ये अचार वग़ैरह, ये तला-भुना बाहर का सब चीज़ मेरी संगत जी डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि ये नहीं खाना। संगत जी, मैंने अब तक 10 साल हो गए संगत जी, मैंने कोई ये चीज़ नहीं खाई थी। सब मैं बहुत परहेज़ करती थी संगत जी कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई कहीं से भी। यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन भी 1 महीने की 5-5 हज़ार की दवाइयाँ खाई थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी, फ़र्क पड़ा लेकिन ठीक हो जाती थी, फिर दोबारा हो जाती थी संगत जी सर्दियों में। लेकिन इस बार सर्दियों में मेरा बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सत्संग में सुनकर अपने जो गुरुपा ने बताया वो ही करा। चंदन टीका लगाया जल प्रसाद में मिलाकर और गुरुपा का जाप करा। कुछ दिन संध्या वेले में भी उठी जब मैंने जाप करा संगत जी। गुरुपा, मैं आपके सामने बोल बैठी हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए और तो मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुपा जैसे मुझे याद दिलाते हैं मैं वैसे ही वो ही सत्संग अपना शेयर करती हूँ। तो संगत जी, पता है मैं कितना परेशान हो देती, यहाँ तक कि मेरा मरने का भी मन करता था कि तू मर जा, कुछ नहीं है ज़िंदगी जीने में, सदा ज़िंदगी में ये दवाइयाँ ही खाती रहूँगी। कोई नहीं संगत जी, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं अपनी दवाइयाँ गोली कर सकती हूँ संगत जी। आगे मैं कैसे दवाई गोलियाँ करती। रूपा, मैं तो अभी भी आपका शुक्राना समझ लो नहीं कर रही संगत जी। गुरुपा नहीं होते तो मैं ठीक नहीं होती। गुरुपा, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना मैं शुक्राना सत्संग बोलूं गुरुपा, सब कम है गुरुपा। तो संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार सर्दियों में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं संगत जी, सर्दियों में मेरा पूरा शरीर में एलर्जी हो जाती थी। पूरे शरीर में संगत जी मेरे सोराइसिस थी। सोराइसिस में सर संगत जी वो बोलते हैं कि ठीक नहीं होता, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरी सोराइसिस बिल्कुल ठीक कर दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी स्किन की दिक्कत ठीक करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, कम से कम 10 साल तक जूझती रही मैं इसी बीमारी में। जैसा कोई बताता था संगत जी, मैं वैसा वैसा ही करती थी। संगत जी, खाने पीने से परहेज संगत जी, मैं कहीं जाती भी नहीं थी। इस बीमारी के चक्कर में मेरा कहीं पे भी मन नहीं लगता था, कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता था। मैं यही सोचती रहती थी कि मैं कैसे ठीक होंगी और कब ठीक होंगी। बस यही मेरे दिमाग में चलता था, यहाँ तक कि मेरे मायके भी जाने का मेरा मन नहीं करता था। संगत जी, मैं किसी का कंगा वंगा भी नहीं करती थी, तो संगत जी मेरे सर में से बहुत सारा वो डैंड्रफ सा झड़ता था। बहुत ज़्यादा सर में तो मेरे कभी जाता ही नहीं था। वो तो रहता ही था संगत जी हमेशा सब। अब बाल तो बिल्कुल ही झड़ गए थे संगत जी। अब मेरे बाल भी गुरुपा ने जान डाल दी है संगत जी मेरे बालों में। अब मेरे बाल भी ठीक हो गए हैं बिल्कुल। गुरुपा ने बहुत अच्छा कर दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे ये करने के लिए, ठीक करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे मुझे ठीक करा आपकी, वैसे सभी संगत को ठीक करना, सबको ठीक करना मेरे गुरुपा, सबको ठीक करना। जैसे मुझे ठीक करा वैसे सबको ठीक करना मेरे गुरुपा, सभी को ठीक करना मेरे गुरुपा।
शिव को ठीक करना, मेरे गुरुपा सबको ठीक करना। गुरु संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ। मेरी बाहर की खुशी और अंदर की खुशी बस मुझे सहन नहीं हो रही। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुपा मैं ठीक हो गई। नहीं संगत जी, मैं रोती रहती थी पूरी सर्दियों में, किसी के सामने कंघी भी नहीं करती थी, शर्म लगती थी संगत जी मुझे किसी के सामने सर खोलने में, सर दिखाने में। संगत जी हर टाइम मैं अपने सर पे कपड़ा रखती थी ताकि किसी को दिखे नहीं। शर्म लगती थी संगत जी मुझे अपने आप पर। पता नहीं मुझसे कोई घिन नहीं करे। तो शुक्राना मेरे संगत जी गुरुपा मुझे ठीक करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अब हर पल, हर सांस, हर वक्त, हर जन्म में गुरुपा आप ही हमारा हाथ पकड़े रखना मेरे गुरुपा। आप ही मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना मेरे गुरुपा। सबका ख्याल रखना मेरे गुरुजी, सबका ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना मेरे गुरुपा। अपने सभी संगत का ख्याल रखना। जैसे आपने मेरे को ठीक करा, वैसे सभी अपनी संगत का भला करना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुपा, जैसे बचाए वैसे करो। संगत जी कुछ भी हो, कोई डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, सिर्फ विश्वास करो और ये जल प्रसाद टीका चंदन लगाइए। आप विश्वास रखो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संगत जी मैंने दवाई गोलियां बिल्कुल छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दिया। मैं किसी भी चीज़ की कोई दवाई गोली नहीं खाती हूँ, यहाँ तक कि मेरे गुरुपा ने डॉक्टर के जाने के लिए भी मना कर दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं गई, यहाँ तक कि दवाई गोलियां सब बाहर निकलवा दी है कमरे से मेरे गुरुपा ने। गुरुपा इनको अब सदा बाहर ही रखना, कभी मत आने देना। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा दवाई खाते खाते, यहाँ तक कि मैं अपने बुखार की भी दवाई लेना पसंद नहीं करती, इतना झिक गई हूँ दवाई खा कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, जितना आपका शुक्राना करूं मेरे गुरुपा सब कम है, मेरे गुरुपा सब कम है। लेकिन गुरुपा मेरी खुशी देने के लिए शुक्राना, मुझे ठीक करने के लिए शुक्राना। तो संगत जी आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ मेरे गुरुपा, जैसे आपको सबको बताएं वैसा वैसा ही करो। संगत जी बहुत उपाय बताते हैं गुरुपा हमें ठीक करने के लिए, वो सब भी करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आप सभी से यही कहती हूँ, बस जल प्रसाद की महिमा को देखो और वही करो। जल प्रसाद बनाओ, आधे से नाओ और आधा पियो, बिल्कुल ठीक रहोगे। संगत जी कभी किसी चीज की दवाई गोली खाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब मेरे को मेरे गुरुपा ने ठीक कर दिया, मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं थी गुरुपा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे गुरुपा में सब मुमकिन कर दिया गुरुपा। मैं ठीक हो गई हूँ संगत जी, मैं ठीक हो गई हूँ। मेरी सोराची सब बिल्कुल ठीक है। गुरुपा आप सबको ठीक करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा। संगत जी अब मैं अपनी वाणी यहीं विराम करती हूँ, फिर मैं अपने शुक्राना सत्संग के साथ आप सबको सुनाऊंगी। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। गलती सलती क्षमा करना, मैं जितनी बार भी अपना सत्संग शेयर करूँ मेरा कम है। संगत जी मेरे अंकल जी भी बहुत ठीक रहते हैं। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत को, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ना, हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आंटी पर हमें हमेशा अपना हाथ ऐसे ही रखे रखना, इनके परिवार को सबको ठीक रखना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे ये मैसेज भेजा कि संकट बहुत बड़ा है, बड़ा कष्ट दूर होगा। ये तेरे लिए बहुत बड़ा संदेशा भेज रहा हूँ। ये सत्संग सुन, और जरूर सुन, चाहे 5 मिनट ही सुन। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा संगत जी, और गुरुजी ने सबसे स्पेशल मैसेज मुझे आज ये दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, और मेरे साथ माता जी और पिताजी का आशीर्वाद भी तुझे आज मिल रहा है। तो त्रय शक्ति का आशीर्वाद बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। इससे इससे तुझे निरोगी काया मिलेगी, और तेरे सब कष्ट दूर होंगे। और ये अपना शुक्राना करना ना भूलना। गुरुजी ने ये मुझे मैसेज भेजा संगत जी। तो ये कितना बढ़िया मैसेज है, और कितना अच्छा मैसेज है संगत जी। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि हमेशा दूसरों की खुशी का कारण बनो। तेरी खुशियों का खजाना मैं कभी खाली नहीं रहने दूंगा। संगत जी, आज का दिन मेरे लिए अच्छा ही रहा। गुरुजी की कृपा रही कि आज दिन को मैं ऐसे ही बैठा था, तो संगत जी मुझे गुरुजी की ही याद आ रही थी। तो पहले बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और बीच में वाइट डॉट्स, काफी बड़ी बटरफ्लाई थी वो, मतलब कि मुझे दिखाई देती थी हमारे घर के ऊपर, बाहर घूमती थी। तो वो गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील कराती थी। काफी देर होगी वो मुझे फिर दिखाई नहीं दी। आज एकदम से मुझे गुरुजी की याद आ रही थी, तो मैं गुरुजी से ही बातें कर रहा था। तो एकदम से 2 कबूतरों की आवाज आई, गुटर गू कर रहे थे। मैंने जाके दरवाजे में देखा, तो दरवाजे के बाहर 2 कबूतर चक्कर लगा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, मुझे देख रहे थे। तो मैंने उसी वक्त कहा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी, आप कितनी जल्दी हमारी सुन लेते हो, और हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हो। तो संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे शायद ये हुक्म बख्शा है कि मैं शुरू से आपको अपना सत्संग सुनाऊं। तो संगत जी, मैं काफी अच्छी जिंदगी जी रहा था, खुश था, हमारा खुशहाल परिवार है। संगत जी, मेरे मॉम थे, मेरे डैडी थे, मतलब पापा, जो अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, गुरुजी के चरणों में हैं। तो एकदम से जैसे हमारे घर को, हमारी जिंदगी को नजर लगती है किसी की, तो नजर लग गई। और पहले अचानक से मदर बीमार हो गए, हालांकि वो बिल्कुल ठीक थे। तो अचानक से वो बीमार हो गए, उनको हार्ट की तकलीफ हो गई। तो
हमने उनकी एंजियोग्राफी भी करवाई, तो हमारे ना घर का पूरा माहौल ही चेंज हो गया एकदम से। तो वो खुशहाली, वो तरक्की एकदम से गायब हो गई। तो 2-3 साल के बाद मम्मी भी चले गए। फिर अचानक से मम्मी के बाद हमारे पापा बीमार हो गए। हालांकि उनको कभी भी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई दवाई नहीं खाई, बिल्कुल ठीक ठाक और फिट रहते थे वो। और वो बाहर की कोई चीज़ नहीं खाते थे हमेशा घर में ही बनी हुई चीज़ खाते थे। लेकिन अचानक से ऐसी बीमारी हो गई जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था। तो 2-3 साल वो बीमारी से जूझते रहे। एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाते थे, फिर दोबारा बीमार हो जाते थे। तो संगत जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आया उस वक़्त, क्योंकि हम उनकी ही देखभाल में लगे थे। डॉक्टरों के पास जाना, दवाइयाँ लानी, उनको खिलाना। तो वो एकदम से वो भी हमें छोड़ के चले गए। तो मैंने बाद में किसी को पूछा, हमने, तो उन्होंने बताया था हमें, वो सुपरस्टिशन ही थे, कि आपके दोनों मॉम डैड के ऊपर किसी ने कुछ किया था, और करने वाले भी अपने ही हैं। तो संगत जी, हम हम में से कोई भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, क्योंकि हम सिख रिलीजन से वास्ता रखते हैं, सिख रिलीजन में हैं। तो हमारे रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मानते हैं, सब कुछ गुरु, सब कुछ। तो हम बानी ही पढ़ते थे, तो हम इन चीज़ों को नहीं विश्वास करते थे, नहीं मानते थे। लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा था संगत जी। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अच्छा भला काम करता था, हमारा बिजनेस है, अब भी है। तो मैं ही करता था, क्योंकि मेरे भाई छोटे हैं उस वक़्त, छोटे थे मतलब कि, तो वो पढ़ते थे। तो मैं ही काम करता था अपने पापा के साथ तो पापा के जाने के बाद तो बहुत एकदम से एक सदमा सा लगा, झटका सा लगा। तो मेरे से जो छोटा भाई था उसको बड़ा शौक था बिजनेस करने का, तो फिर उसने संभाल लिया। तो जैसे मैं भी टूट सा गया। तो संगत जी, एकदम से ना मुझे भी, मैं बिल्कुल ठीक था, फिट था। मैं हर मतलब कि सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, अपनी एक्सरसाइजेस करता था, वेट एक्सरसाइज करता था, जो जिम में करवाते हैं, मैंने सब कुछ घर में ही रखा है। योगा करता था, तो एरोबिक्स भी करता था। तो अचानक से पता नहीं क्या हो गया मुझे, बस बीमार रहने लगा, अनफिट होने लगा। तो संगत जी, मुझ पे भी मतलब कि मुझ पर भी उन्हीं लोगों ने ये काला जादू, ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी कर दी। तो संगत जी, एक ऐसा टाइम आया कि मुझे तो जीने की जो एक चाह होती है, एक शौक होता है इंसान को, वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। मुझे तो ऐसा लगता था कि अब मुश्किल ही बच पाऊँ। तो जीने का जो क्या था, मतलब जीने का जो इंटरेस्ट था वो मेरा एकदम से खत्म हो रहा था। तो संगत जी, जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई थी। तो मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि तुम्हें हो क्या गया है, खुश रहा करो। लेकिन संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो गया है। एकदम से बीमार, और एकदम कभी कुछ कभी कुछ। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, जिंदगी में मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे पहले बीपी हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उसके साथ एकदम से बस बीमारी ने जकड़ लिया।
एसिडिटी, गैस इतनी सवियर की बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। और मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, इतने डॉक्टरों को दिखाया संगत जी, थोड़ा फर्क पड़ता था, दवाइयाँ छोड़ देता था, फिर दोबारा से हो जाता था। तो मुझे बीपी भी हो गया, और मुझे मतलब कि जोड़ों के दर्द हो गए, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या गया। बस बीमारियों ने जकड़ लिया था। तो संगत जी, उस वक्त मुझे घर में गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी उस वक्त मेरे साथ थे। उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उसके बाद गुरुजी ने ही मेरा इलाज करवाया, मुझे भेजा, मतलब कि कई डॉक्टरों के पास भी भेजा, सुपरस्टिशंस के पास भी भेजा। सब गुरुजी ही करवाते थे। वो अगर मैं इतना लंबा बोलूँगा तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में ही बोलता हूँ। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला, तो मुझे सत्संग करवाए। तो जैसे ही मैं सत्संगों में जानने लगा, तो मुझे ना अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस होती थी कि जीने की चाह मुझ में पैदा की गुरुजी ने। तो मेरे जो जीने की उम्मीद थी वो फिर से मेरे अंदर जाग उठी, और गुरुजी ने मुझे ठीक भी किया, मेरा ब्लैक मैजिक खत्म किया। और मुझे बताया सत्संगों में, जो सत्संग यूट्यूब में मैं देखता था, उसमें गुरुजी ने मुझे साफ बोलते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक मारन क्रिया हुई है, और करने वाला तेरा अपने ही है, पराये नहीं है, तुम्हारे अपने ही हैं। तो संगत जी, वो भी गुरुजी ने मेरा आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक किया। मुझे दवाइयाँ भी खिलाते रहे, लेकिन अपना इलाज भी करते रहे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर, गुरुजी बोलते हैं कि डॉक्टर अपनी जगह है और मैं अपना इलाज खुद करता हूँ। तो डॉक्टर अपना इलाज अपनी जगह करता है। डॉक्टर सिर्फ कुछ देर के लिए बीमारी को ठीक करता है, लेकिन मैं पक्का इलाज करता हूँ और जड़ से रोग, जो कष्ट होते हैं, बीमारी खत्म कर देता हूँ। तो आज जो मैं हूँ, सब गुरुजी की वजह से हूँ। कहते हैं ना कि जो किसी के एहसान को भूल जाता है वो इंसान नहीं है, वो शैतान है, वो हैवान है। हमारे धर्म में, सिख धर्म में बोलते हैं अकृत कान। अकृत कान बोलते हैं एहसान फरामोश, जो किसी के एहसानों को भूल जाता है, और उसका तो भार ये धरती भी नहीं सह सकती। तो गुरुजी ने फिर से मुझे उसी रूप में लाया। आज मैं जो हूँ गुरुजी की ही वजह से हूँ। और गुरुजी ने बोला कि तूने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत दुख सहे हैं, बड़ा बुरा वक्त देखा है, लेकिन और तुझे बहुत सताया गया है। तो अब वो लोग जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है वो पछताएंगे, और तेरे साथ आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखेंगे, नहीं मिला सकेंगे। और गुरुजी ने ये भी बोला कि अब उनका हिसाब मैं खुद करूँगा, और वो इस वक्त बुरे हालत में है। गुरुजी उनको इतना बुरा हालत में कर दीजिए कि वो सारी उम्र याद रखेंगे उन्होंने क्या बुरा काम किया है। आपसे आपसे यही अरदास बेनती करता हूँ कि आगे वो किसी को और ना सताएं, और हमारे पूरे परिवार पे सदा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। अपना मेरा बड़ा हाथ सदा हमारे सिर के ऊपर रखिएगा, और सदा हमारी रक्षा करते रहिएगा, और हमें ब्लेस करते रहिएगा। हमारे पूरे परिवार को सदा सदा अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा गुरुजी महाराज। और
सब कष्ट क्लेश रोग बीमारियां हमारी जड़ से खत्म कर दीजिएगा और हमारे पूरे परिवार को देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिएगा और सारे संगत परिवार को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना दीजिए और सबका कल्याण कीजिए और सब सर्वत का भला कीजिए। और जैसे आप जी ने मुझे सत्संग में बताया कि त्रय शक्ति का आशीर्वाद तुझे दे रहा हूँ, एक अपना, एक माता जी का और एक पिताजी का, और ये आशीर्वाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। इससे तुझे निरोगी काया मिलेगी और तंदुरुस्ती मिलेगी और ये आगे जरूरतमंद संगत तक भेज दे और शुक्राना करी चल। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है और हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, हमारे पूरे परिवार का हाथ पकड़ के रखिएगा और सदा सबको ब्लेस करते रहिएगा, सबको निरोगी काया बख्शिएगा और सबकी बीमारियां कष्ट क्लेश रोग सब संकट दूर कीजिएगा, जड़ से खत्म कीजिएगा। और संगत जी आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज, और उनकी ये सेवा सदा कायम रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ और बहुत जल्द नया सत्संग आपसे शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का इसी खालसा शुक्राना वाहिगुरु जी की सत्संग के फतेह। साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।